Hello student, you are welcome in our SSC class. I am Madhuri Bharat. I am your SSC teacher. Today we will continue our chapter number 13. हम इस चैप्टर में कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लिया था. आज हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे. आफ्टर द नाइट्रोजन इट इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैसेज इन द एटमॉस्फेयर. ऑक्सीजन के बाद में नाइट्रोजन में ऑक्सीजन ही एक ऐसी सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है जो कि ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है. इट इज़ द हैवियर देन द नाइट्रोजन. ये नाइट्रोजन से भारी होती है. वाइज द लाइटर इन द कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड से लाइटर होती है, मतलब हल्की होती है. इट्स कंसनट्रेशन इज अबाउट 21% इन द एटमॉस्फेयर. इसका 21% कंसनट्रेशन होता है. ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द लाइफ गैस. इसे लाइफ गैस भी कहा जाता है. एज इट इज़ द बेसिक ऑफ देयर लाइफ फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग. ये सभी ऑर्गेनिज्म के लिए लाइफ देने का काम करती है. इट इज़ असेंशियल फॉर द कम्ब्यूजन. ये कम्ब्यूजन के लिए भी आवश्यक है. इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड. तो द प्रोपोर्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज द कंपैरिजन टू द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज वेरी लेस. इसकी मात्रा दोनों के कंपैरिजन में कम होती है. इन द एटमॉस्फेयर इट इज़ द प्रेजेंस इज वेरी सिग्निफिकेंट. इसकी ज़रूरत भी सिग्निफिकेंट है. इट इज़ कंसनट्रेशन इज अबाउट द 0.03%. इसका कंसनट्रेशन 0.03% होता है हमारे एटमॉस्फेयर में. द कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट ओनली द यूटिलाइज बाय द प्लांट. ये केवल प्लांट के द्वारा यूटिलाइज होती है, बल्कि द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, बट इट इज़ ऑल्सो द एब्जॉर्ब द हीट. ये हीट को भी एब्जॉर्ब करती है. इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन द कीपिंग द टेम्परेचर. और ये टेम्परेचर को बढ़ाती है ऑन द अर्थ मॉडरेट. इट इज़ द एब्सेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड डेज would have been the extremely hot in the night extremely cold. ना तो ज़्यादा गर्म होगा, ना तो ज़्यादा ठंडा होगा. This making of the impossible on the earth, and it is the heaviest gas in the air. ये हमारी बहुत heaviest गैस होती है. ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट. ओजोन हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है. ऑफ द अर्थ अल्ट्रावायलेट रेज. जो सन की तरफ से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनसे बचाती है. इट इज़ द कंसनट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर इज अबाउट 0.00006%. इसका कंसनट्रेशन होता है. डस्ट पार्टिकल एंड द अदर्स. द एटमॉस्फेयर ऑल्सो हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ द फाइन डस्ट पार्टिकल. स्लिट पार्टिकल्स, pollen from the plant and ashes from the volcanic eruption, smoke from the fires, etc. They are found in the lower layers only, and these particles act as the nuclei of the water vapor to the from raindrops around them. They also scatter the sun's radiation during the sunrise and the sunset. जो एटमॉस्फेयर है इसमें लार्ज अमाउंट में डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो पाए जाते हैं. स्लिट के पार्टिकल्स पाए जाते हैं. पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट से प्राप्त होते हैं. वोल्केनिक इरप्शन से जो निकलता है, स्मोक निकलता है, फायर निकलती है, और साथ में जो लोअर लेयर्स से भी कुछ निकलते हैं, कुछ न्यूक्लियाई निकलते हैं, वाटर की वेपर निकलती है, कुछ रेनड्रॉप निकलती है. ये सब चीज़ें जो है वो स्कैटर्ड रूप में पाई जाती हैं. The water vapor helps to the functional of the cloud, in which the lead to the participant from the vapor act like the spectrum. ये स्पेक्ट्रम जैसा काम करते हैं. The sky the beautifies our atmosphere by the giving the different color. ये different color देते हैं. The sky and the ever फॉर्मिंग अ रेनबो. इसी के कारण रेनबो बनता है. द अदर गैसेस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर आर ऑर्गन, नियॉन, हीलियम, जीनोन, मीथेन, क्रिप्टॉन एक्सेट्रा. इन सब के अलावा ये और भी गैसेस पाई जाती हैं कुछ मात्रा में. और यही जो है ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे
इस एटमॉस्फेयर का। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।